Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you on this page, Global Revival page, and Happy Father's Day to all of you. परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत है इस पेज पे, ग्लोबल रिवाइवल पेज पे। और इस फादर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं। आइए परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति भक्ति करें और उसके बाद उसके कदमों की ओर हम जाएं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि ये सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। जिस तरह दाऊद ने कहा कि जब मुझसे कहा गया कि आओ यहोवा के भवन को चले, तब मैं खुश हुआ। और प्रियो, ये दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, उसने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करने पाए। तो आइए क्यों ना हम भी परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। तो जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। और जैसे हमने अभी अभी गीत को गाया कि आओ हम यहोवा के घर को चले, और ये सुनकर जिस प्रकार से दाऊद राजा प्रसन्न हुआ, हम भी प्रसन्न है। क्योंकि वचन में इस तरह से लिखा है कि जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से उपस्थित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ हमारा प्रभु स्वयं उपस्थित होता है। और उसका वचन है कि मैंने तुझे आगे पीछे से घेर
रखा है और कोई भी बात, कोई भी मुसीबत उसके लोगों के पास नहीं आ सकती। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मेरी आत्मा के भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, मेरी आत्मा के भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं अधोलोक में उतरूँ तो तू वहाँ है, अगर मैं ऊंचे आसमान में चढ़ जाऊँ तू वहाँ है। सचमुच परमेश्वर हमारे चारों ओर है, हम उससे भागकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उसी के नाम में उद्धार है, उसी के नाम में चंगाई है और उसी के नाम में हमारी सहायता आती है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें और एक मराठी गीत को गाएंगे। क्योंकि यीशु हमारा उद्धारक है, वही हमारा तारणहार है, तो क्यों ना उस परमेश्वर, उस प्रभु की हम जय करें, उसकी हम तारीफ करें, क्योंकि वही तो तारणहार है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया
आप में से हर एक ने, हम में से हर एक ने परमेश्वर का अनुभव किया है, प्रभु का अनुभव किया है कि वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना भला है और कितना विश्वास योग्य है। हम उसे भूल सकते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। वो हमें सदैव याद रखता है, स्मरण रखता है, क्योंकि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर पोत कर रखा है। उस प्रभु की हम आराधना करें। आइए उसको हम धन्यवाद दें, क्योंकि वही है जो आदर, स्तुति और महिमा की योग्य है। उसके जैसा कोई नहीं है। वही है जो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक केवल वही परमेश्वर है। ओ उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक केवल वही राजा है। आइए फिर उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसके जैसे कोई नहीं है। यीशु मसीह सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आइए प्रियो अपने सिर को झुकाते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाते हैं और अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और नहीं मांगा ये सभी।
राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, सचमुच प्रभु तू ही है हमारा खुदा। हम आपकी स्तुति आपकी तारीफ क्योंकि आराधना के योग्य केवल आप है, आदर के योग्य केवल आप है और महिमा के योग्य केवल आप है। हम आपकी आराधना आराधना और आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु स्तुति प्रशंसा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरीफाई thy name, O Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये सुंदर सा अवसर आपने हमें दिया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना करने पाए। इसी समय जब स्वर्ग में आपके स्वर्गदूत आपकी आराधना आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी आराधना करने पाए। प्यारे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा करते हैं। जीवित और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस सुंदर सा अवसर आपने हमें दिया है। आज जो भी हम आपकी भक्ति आराधना करने पाए उसे आप ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और आज का आने वाला वचन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आने पाए ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों ही आप आशीष करना मेरे प्रभु जी। जितने लोग सुन रहे हैं हर एक को नाम बनाम आप आशीष करना मेरे पिता। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी भक्ति को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा उसकी तारीफ करते हैं।
आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने क्या आज वो हमसे क्या बात करने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य में इस तरह से लिखा है कि पढ़ने वाला धन्य है जो यह व्यवस्था की बातों को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार करता है। तो यह अवसर परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके वचन को पढ़े, सुने और उसके अनुसार करें। आइए प्रियो, अपने हृदय को हम तैयार करें ताकि परमेश्वर की वाणी को हम स्पष्ट रीति से सुनने पाए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबों ने अपने हृदय को तैयार किया होगा। परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। आइए हम अपने पासवान का स्वागत करते हैं। जब वे आते हैं हम परमेश्वर अपने नाम को धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति हो। यह सुंदर अवसर खुदावन ने हम सबको दिया है। यह परमेश्वर की दया हम पर हुई है। इस समय मैं ग्लोबल रिवाइवल पेज के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की इस रहस्यमय बातों को आप सभी लोगों के सामने रख सके। सचमुच प्रभु बड़ा अनुग्रहकारी है। और इन दिनों में मैं जब देख रहा हूं परमेश्वर अपना काम पूरा कर रहा है। जब सब तरफ लॉकडाउन है तब परमेश्वर का काम हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से प्रभु काम कर रहा है। पास्टर लक्ष्मण, पास्टर विजयकांत, इन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यह मौका उन्होंने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को आपके बीच लेकर आए, जैसा हम सुनते आए हैं। और इब्रानियों की पत्री हमें यह बताती है कि अंत के दिनों में, हमारे प्राचीन काल में, हमारे बाप दादाओं के दिनों में परमेश्वर ने भांति भांति से और अंश अंश करके हमारे प्रिय पूर्वजों से बातें की। परंतु इस अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की और उसके पुत्र को परमेश्वर ने इन वचनों में, इस पवित्र बाइबल में प्रकट किया है। और जब हम इस भविष्यवाणी की किताब को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। और यह परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की भविष्यवाणी की किताब है, वो यह हमें बताती है कि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। हालेलुया। He came soon, वो जल्दी आने वाला है। He comes soon, वो जल्दी आने वाला है और अपनी मंडली को लेने आने वाला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू रेडी फॉर द कमिंग ऑफ जीसस? क्या आप यीशु के आने, जब यीशु हमारा आ रहा है तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, वो अपने प्रियजनों को लेने के लिए आ रहा है, वो अपने मंडली को लेने के लिए आ रहा है। हम चारों तरफ यदि हम देखें तो ये चिन्ह ये हमें गवाही देते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। वो आपसे भेंट करने आने वाला है। और इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है कि हमारा सृजनहार प्रभु स्वर्ग से उतर कर आपको लेने के लिए इस धरती पर, इस संसार में आने वाला है। वचन में लिखा है कि वो जल्द आता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 7वें वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। आइए इन वचनों को हम पढ़े। देख, यीशु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यह बेदारी का समय है, यह जागृति का समय है, यह अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने सबसे उत्तम भाग, उत्तम युग हमें दिया है। बेस्ट टाइम है ये बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट टाइम है कि हम अपने आप को जांचे, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि दुल्हा आने वाला है, अपने दुल्हन को लेने आने वाला है। और यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु कहता है, अपने मंडली से कहता है, उसके आगमन के विषय में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की किताब की बातों को मानता है। इस परमेश्वर के वचनों को जो मानता है वो धन्य है, वो आशीषित है, वो अनुग्रह पाया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यीशु शीघ्र आने वाला है। देख, यीशु कहता है आपसे मुझसे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं।
12वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 12, 13 और 14वें वचन में इस प्रकार से कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक, ध्यान से सुनिएगा, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु कहता है मैं अल्फा और ओमेगा, मैं पहला और अंतिम, मैं आदि और अंत हो। यीशु कहता है ना उसके पहले कोई था ना उसके बाद कोई होगा, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। ही इज एवरीथिंग। द गॉड इज सॉवरेन गॉड। वो हमारा प्रभु है, वो सार्वभौमिक प्रभु है और उसकी प्रभुता सारे जगत में उसकी प्रभुता है। ऐसे प्रभु की हम भक्ति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर, जब अपने दूतों के साथ उठा लिया गया, उन दूतों ने कहा कि जिस रीति से तुम उसको सामर्थ्य के साथ जाते देख रहे हो, वैसे ही उसको अपने दूतों के साथ बड़े सामर्थ्य के साथ आते हुए भी देखोगे। 14वां वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला है और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह वो फाटक है, उस फाटक में से होकर वे नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, मेमने के लहू से अपने वस्त्र धो लिए हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई और बहनों, हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिस युग में सारी बातों की उपलब्धि है, सारे बातों का क्या कहेंगे, अवेलेबिलिटी है सारी बातों की, और कोई भी ऐसी खामियां नहीं है। हम उत्तम युग में है। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरा प्रभु, आपका प्रभु यीशु आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। लूका उसका 18वां अध्याय और 8वां वचन में परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। इस समय बहुत ही ये विषय बड़ा गंभीर है प्रिय। सारी दुनिया अपने आप में खोई हुई है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, कोई चाहत नहीं रखता परमेश्वर को खोजने की या उसकी सुंदरता को कोई देखना नहीं चाहता। अपने आप में लोग खोए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं यीशु मसीह ने कहा है कि जब वो आएगा, लूका उसका 18वां अध्याय और 8वीं आयत क्या कहती है, आइए इसको हम पढ़ेंगे। लूका 18, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब वो अपने दूतों के साथ, अपने सेना के साथ जब बादलों पर आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, जिन पर जिम्मेदारी रखी है, जिन्हें अपना नाम दिया है, जो कहता है कि तू मेरा है, तू मेरी है, तू मेरी प्रजा है, क्या उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास को देखने पाएगा? क्या जागने का समय है? एक गंभीरता से इस विषय को लेने का विषय है। प्रभु के इस समय को बड़े गंभीरता से लेने का यह समय है, क्योंकि वो आएगा। वो अब बालक बनकर नहीं आएगा, वो कमजोर बालक बनकर नहीं आएगा, एक राजा के नहीं आएगा। राजदंड, न्याय दंड हाथ में लेकर वो आएगा, दुनिया का न्याय करने आएगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार वो प्रतिफल देने के लिए वो आएगा, वो अवश्य आएगा। वो कहता कि देख शीघ्र मैं आने वाला हूं। चोर कब आएगा कोई नहीं जानता, और वैसे प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा कोई नहीं जानता। प्रिय, वो आएगा, अवश्य आएगा, पर क्यों आएगा? अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा, अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा, अपने लोगों को साथ में ले जाने के लिए आएगा, क्योंकि जहां वो रहे वहां हम भी रहे, ऐसा वो चाहता है। वो दूल्हा है और अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा। क्या उसकी दुल्हन जब वो आएगा तो क्या उसकी दुल्हन को श्रृंगार किए हुए, सजी धजी और सारे आभूषणों से सजी हुई दुल्हन देख पाएगा? क्या
क्या श्रृंगार की हुई दुल्हन वो देख पाएगा क्या? क्या उन लोगों को जो लोग उसके हैं, जिससे वो कहता है कि ये मेरी दुल्हन है, क्या उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह विश्वास को देख पाएगा क्या? और इसलिए यीशु ने कहा, जब वो इस धरती पे थे, तब उसने अपने शिष्य से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। परीक्षा सदैव परीक्षा मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस रीति से मैं भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, वैसे तुम्हें मैं जगत में भेजता हूं। परीक्षा चारों तरफ है, शत्रु चारों तरफ है, सताव चारों तरफ है, और ऐसे समय में क्या हम अपने विश्वास में स्थिर रह पाएंगे क्या? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि संकट के दिन में तेरी शक्ति थोड़ी है, तो तू अपने धीरज को खो बैठे। संकट के दिन में यदि तेरी शक्ति थोड़ी है, तो तू अपने धीरज को खो देगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या वो जब आएगा तो पृथ्वी पर उस विश्वास को देख पाएगा क्या, जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने अनुग्रह को भेजा? ध्यान, थोड़ा विचार कीजिएगा, अपने आप को देखिए थोड़ा, और सोचिए कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से आपको बुलाया है। क्यों आप पर दया हुई है? आप पर ही क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आप पर प्रकट किया है? क्या उद्देश्य है? और कई बार हम इस बात को सोचते भी नहीं, एक कॉमन रीति से लेते हैं कि मैं पापी था, मैं अब प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मैं विश्वासी बन गया, अब मैं प्रभु का हूँ, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बस इतने ही तक वो सीमित रहते हैं, परंतु कभी भी अपने हृदय में, अपने आप में ढाक कर नहीं देखते कि क्यों प्रभु ने मुझे बुलाया है, क्यों उसने मुझे चुना है, क्यों मुझ पर ही क्यों अनुग्रह हुआ है। हम कई बार नहीं सोचते। एक कॉमन विश्वासी बनकर, एक कॉमन मसीही बनकर जीवन बिताते हैं, बस ऐशो आराम में और क्या कहेंगे आशीषों में खो जाते हैं हम। परंतु जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हर एक विश्वासी लोगों को बुलाया है, कई बार लोग सोचते हैं कि वह पासवान और सेवक गणों को ही परमेश्वर ने बुलाया है, उन्हें ही बुलाहट दी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके मानता है, प्रभु मानता है, उस हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट को रखा है। एक विशिष्ट काम करने के लिए बुलाया है, ताकि उस काम को उस भाई के, उस बहन के जीवन के द्वारा पूर्ण करे। हमने तो उद्धार को पा लिया, और अब क्या, और बाकी लोगों का क्या? वचन कहता है, जिस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में रखा है, उस विश्वास को वो क्या पाएगा क्या? जब वो आएगा अपने सेना के साथ, अपने दूतों के साथ बादलों पर आएगा, तो क्या वह मनुष्य, क्या वह पृथ्वी पर विश्वास देख पाएगा क्या? क्या वह पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा क्या? मत्ती उसका 24वां अध्याय देखिएगा। हम प्रभु के जन होने के नाते, जिस दिन पर परमेश्वर ने आपको बुलाया, उस दिन आपके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी रखी थी, बड़ी जिम्मेदारी रखी। और उस जिम्मेदारी के विषय में परमेश्वर इन वचनों में कहता है, मत्ती उसका 24वां अध्याय 45 वचन से लेकर आगे यदि हम पढ़ते हैं 51 वचन तक, तो वहां पर हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता चलता है। यहाँ लिखा है, अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, कौन ऐसा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास? परमेश्वर कहता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया है
कि समय समय पर उन्हें वो भोजन देवे। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि और वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और दिए को पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन क्या कहता है, दिए को पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, उसे तो दीवट पे रखा जाता है ताकि घर के लोगों को वो प्रकाश देवे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति हो। मैं नहीं कहता, यीशु कहता है प्रिय आपसे। और आपको आप दिया हो और दिए को पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता है, उसे तो दीवट पे रखा जाता है ताकि घर के लोगों को वो रोशनी देवे। आप उस उजियारे के समान हो, आप उस दीपक के समान हो जो अंधकार में लोग खोए हुए हैं, उनको प्रकाश देने के लिए, उनको समय समय पर परमेश्वर के वचनों में से भोजन देने के लिए आपकी नियुक्ति की गई है। आप पृथ्वी के नमक हो। आपको वह टेस्ट देने के लिए, वो क्या कहे, वो भोजन का टेस्ट देने के लिए आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पीपल। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यू आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। हर एक सुनने वाला मेरा भाई और बहन सुन लीजिएगा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति है। यशायाह उसका 43 अध्याय और 4 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है, तू प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ही अनमोल समझता है क्योंकि हम उसका अंश है। उसका आत्मा आपके जीवन में उंडेल दिया गया है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु मान लिया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन का भाग बन चुका है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। प्रियो, अपने आप को पहचानो कि यू आर द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सन ऑफ द अर्थ। आप पृथ्वी के नमक हो, आप जगत की ज्योति हो। आपको एक विशेष काम उसने सौंपा है। और वो काम कौन सा है? और वो काम कौन सा है? समय समय पर जिन नौकर और चाकरों पर आपको सरदार करके परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा है जो अभी भी अंधकार में है। आपके आजू बाजू ऐसे लोगों को रखा है, शायद वो आपके घर के लोग हो सकते हैं। आपको उन पर नियुक्त करके रखा है। यिर्मयाह को क्या कहता है परमेश्वर? यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और 5वें वचन में कहता है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया। पर कब चित्त लगाया? यिर्मयाह 1:5 पढ़िएगा। गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने के पहले, और उत्पन्न होने से पहले, हालेलुया, मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया, मैंने तेरा अभिषेक किया है, तुझे मैंने अलग किया है मेरे लिए। परमेश्वर कहता है अलग किया हुआ, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति आप है। परमेश्वर ने आपको उसके लिए, उसके राज के लिए, उसके महिमा के लिए, उसके काम के लिए अलग किया है ताकि आपके जीवन के द्वारा आप ऐसा एक टेस्ट दे लोगों को जिसके द्वारा लोग कहे ये परमेश्वर का दास है और आपके प्रभु की महिमा हो गई। अंतुकिया में पहली बार लिखा है, अंतुकिया में पहली बार मसीह के शिष्यों को, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को मसीह कहा क्योंकि वहां लिखा कि लोगों ने उनके जीवन को देखा, अरे ये तो यीशु के समान बोलते हैं, ये तो प्रभु यीशु मसीह के समान चलते हैं, उनका आचरण है यीशु के समान है, ये तो प्रेम से भरे हुए लोग हैं, ये तो दया से भरे हुए लोग हैं, ये तो तरस से भरे हुए लोग हैं। उनको देखकर लोगों ने कहा ये तो मसीह है। हालेलुया। क्या आज आपको देखकर लोग कहते हैं क्या कि ये मसीही लोग हैं, ये परमेश्वर के भक्त है, ये परमेश्वर का पहचानने वाले हैं, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान आचरण करने वाले, ये तो प्रेम से भरे हुए लोग हैं? क्या आपके जीवन के द्वारा, क्या आपको देखकर लोग इस प्रकार से गवाही देते हैं क्या प्रियो? आपको चुना है, यू आर इलेक्टेड पीपल, आप चुने हुए लोग हैं।
बेदारी आपसे आरंभ होगी प्रियो, आपके जीवन से आरंभ होगी। दूसरे से आशा मत कीजिए कि बेदारी पूर्व से आएगी या पश्चिम से आएगी या उत्तर से आएगी या दक्षिण से आएगी। बेदारी आपके पास से शुरू होगी। जब प्रभु के लोग सच्चे हृदय से, सच्चे समर्पण के साथ में जब प्रभु को खोजने आरंभ कर देंगे, तब से बेदारी आपसे शुरू होगी। परमेश्वर कहता है, क्या ऐसा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जो अपने स्वामी को आते देखकर, यहाँ लिखा है, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, समय समय पे अपने लोगों को भोजन देने का कार्य, समय समय पे लोगों के आत्माओं को बचाने का कार्य। सबसे बड़ा कार्य क्या है? यीशु ने क्या कहा? तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बढ़कर तुम काम करेंगे। कौन सा वो बढ़कर काम हो? मैं आपको बताना चाहे, वो सबसे बड़ा काम है आत्माओं को बचाना, अंधकार से लोगों को ज्योति में लेकर आना। जो अंधकार में लोग मरे हुए हैं, जिन्हें कोई आशा नहीं है। अभी रिसेंटली एक घटना घटी, बॉलीवुड का एक सितारा सुशांत सिंह राजपूत, एक उभरता हुआ सितारा, अंधकार में खो गया। क्या न क्या क्या उसके मंसूबे होंगे, क्या क्या उसकी योजनाएं होगी, कितने कष्ट से वो नीचे से ऊपर आया होगा, कितना स्ट्रगल करके उसने इस मुकाम को पाया। लेकिन सब कुछ पाने के बाद में भी सब कुछ खो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास आशा नहीं थी। ऐसे कई नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन को खत्म कर दिया। उन्हें मौका नहीं मिला इस सुसमाचार सुनने का, उन्हें मौका नहीं मिला परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करने का, परंतु आपको मिला है। शायद कोई जाता उनके पास में सुसमाचार लेकर जाता और उन्हें समय समय पे भोजन देता, तो शायद वो इस दुनिया से अलविदा नहीं कहते, अपने जीवन को समाप्त नहीं करते। यीशु कहता है कि खेत तैयार है, फसल तैयार है, प्रार्थना करो, अपने स्वामी से प्रार्थना करो कि अपने खेत में अपने मजदूरों को भेजे। आज मजदूरों की जरूरत है, आज ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो परमेश्वर के मजदूर है और उसके खेत में, दूसरे के खेत में नहीं, उसके खेत में जाकर फसल तैयार है। आपको फसल तैयार करने की जरूरत नहीं है, सब प्रभु ने फसल तैयार कर रखी है। आपने उसके लिए परिश्रम भी नहीं किए है, आपने और हमने उसके लिए परिश्रम भी नहीं किए। परमेश्वर कहता है फसल तैयार है, जाकर सिर्फ उसको काटना है, काटना है उसको, इकट्ठा भी वही करेगा। आप और मेरा काम है सिर्फ जाकर उसको काटे, उस फसल को काटे। कौन जाएगा मेरे लिए? जब परमेश्वर ने कहा कि कौन जाएगा मेरे लिए, तब यशायाह कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा तेरे लिए, मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरे लिए। परमेश्वर ने आपको एक बहुमूल्य कार्य दिया है। जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो आपके अधीनता में है, जो आपके संगति में है, उनको समय समय पर भोजन देवे। और ऐसे दास को करता हुआ जब उसका स्वामी पाएगा तो कहेगा कि धन्य है तू दास, क्योंकि तूने मेरे कहे अनुसार कार्य किया है। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। भाई और बहनों, थोड़े अपने आप में हम ठाक कर देंगे। हम कहाँ थे? क्या था हमारे पास? नथिंग, कुछ भी नहीं था। हम शून्य थे, यहां तक कि हम उस अनंत काल के जीवन से भी दूर थे। एक समय था कि हम अंधकार के थे, हम क्रोध के बर्तन थे, नाश के लिए ठहराए गए थे, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर और मुझ पर हुआ है। अंधकार से निकाल कर उसने हमें प्रकाश में लाया है, मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश दिलाया है, उसने किया है। हमारे पास कोई अच्छाई नहीं थी, हमारे पास कुछ ऐसी बात नहीं थी कि जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि नहीं मेरे अच्छे कर्मों के कारण मेरा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा तेरा उद्धार हुआ है। ये तेरे ओर से नहीं है, यह तुम्हारे ओर से नहीं है, परंतु यह तो परमेश्वर का दान है। और इसलिए कोई मनुष्य घमंड ना करे,
कोई मनुष्य घमंड न करे। आप एक समय के आते थोड़ा विचार कीजिए, नथिंग बट नथिंग, और कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं थे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और एक जिम्मेदारी हमको सौंप दी। परंतु क्या हम अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाते हैं क्या? जिसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जिस बुलाहट से आपको बुलाया है, क्या आप उस बुलाहट को बहुमूल्य जानते हो क्या? क्या आप उस बुलाहट में बने हुए हो क्या? क्या आप अपने जीवन के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण हो क्या? यीशु आने वाला है, शीघ्र आने वाला, ध्यान रखिएगा। और जिसके और हरेक के कामों के अनुसार उनको प्रतिफल भर के देगा। वो धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्रों को धोया है, अपने वस्त्रों को कलंकित नहीं होने दिया है। अब देखिए यहाँ पर आगे में क्या लिखा है कि धन्य है वो वह व्यक्ति जिसका स्वामी उसको वैसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। शिष्यों ने कहा, 12 शिष्यों ने कहा, प्रभु हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी खेती छोड़ दी, अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने भाई बहन छोड़ दिए, प्रभु हमको क्या मिलेगा? 19वें अध्याय में मत्ती के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिया, अपने माता को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने बाल बच्चे बीबी को छोड़ दिया, अपने खेती को छोड़ दिया, वे दुगना पाएंगे। ऐसा कहा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम 12 वंशों का न्याय मेरे साथ करोगे, मेरे साथ सिंहासनों पर बैठोगे और मेरे साथ 12 पुत्रों का न्याय तुम करोगे। परमेश्वर कहता है, वो तुम्हें मित्र कहता है, प्रिय, वो तुम्हें सहकर्मी और मित्र कहता है। आप उसके कार्य में आपको और मुझको उसने सहभागी किया, और इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान हो, समय समय पर वह अपने कार्यों को पूरा करे। परंतु यदि वह दुष्ट दास, अब यहाँ पर पहले धन्य दास के बारे में हमने देखा, और फिर अब दुष्ट दास क्या करते हैं। दुष्ट दास किसे कहा गया है? आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पिसना होगा। एक समय था, ये इस दास ने भी अनुग्रह को पाया था, इस दास ने भी उद्धार को पाया था, इस पर भी परमेश्वर की दया हुई थी, परंतु यह परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं रहा। इसने परमेश्वर के कृपा का दुरुपयोग किया। इसने एब्यूज किया परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग किया इस दास ने। और ऐसे कई लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समय वो कुछ भी नहीं थे, खाने के लिए वो मोहताज थे, एक वस्त्र में जीवन बिताया करते थे, पाँव में चप्पल नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था उनके पास, अंधकार से भरा हुआ जीवन, निराशा से भरा हुआ जीवन था उनको। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आज घमंड से बातें करते हैं, जिनकी आंखें चढ़ी हुई है, जो हृदय में नम्र नहीं है, परंतु कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने उनको चुन लिया, उनको आशीष दी, उनको धूली से उठाकर सिंहासन पर बिठाया परमेश्वर। जो मोहताज था खाने के लिए, जिसके जेब में कुछ पैसे नहीं रहते थे, जो अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाता था, समाज में अच्छा नाम नहीं था उनका, लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से उनके पास में सब कुछ है। उनके पास में घर है, अच्छे वस्त्र है, अच्छा खान पान है उनके पास में, वो धन और दौलत में वो बहुत ही बलवान है, अर्थात वो बहुत धनी हो चुके हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परंतु जब वो बलवान हुए, देखिए वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 15वीं आयत क्या कहता है। उन लोगों से कह रहा है, ध्यान रखिएगा,
जिन लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया था और करता है, परंतु उन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को तुच्छ समझा और उसका दुरुपयोग किया। उन्होंने अब्यूज किया परमेश्वर के अनुग्रह को। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 15वीं आयत क्या कहती है? पढ़िए जल्दी से। 32 का 15वां वचन। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। लिखा है यशूरून। यह नाम है इस्राएल का प्यारा नाम। मराठी मध्ये म्हणतो आम्ही लाडकं नाव। लाडकं नाव कोणाला दिलं? इस्रायलाला दिलं। काय नाव दिलं? यशूरून। यशूरून यह प्रिय नाम है। यह क्या कहेंगे उसको? प्रिय नाम है इस्राएल का। क्या कहता है? यशूरून तू क्या हुआ? मोटा होकर लात मारने तू लगा। मोटा हो गया, तू आशीषित हो गया, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया और लात मारने लगा। तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया। तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने परमेश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उसने यीशु को तुच्छ जाना, परमेश्वर को तुच्छ जाना। कब? जब वो हष्टपुष्ट हो गया, मोटा हो गया, चर्बीदार हो गया। हे यशूरून तू लातों को झाड़ने लगा। ऐसे लोग आपके और मेरे इर्द गिर्द पाए जाते। एक समय कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, परंतु जब वो बड़े बलवान हुए तो लातों को झाड़ने लगे, व्यभिचार करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, परमेश्वर की महिमा चुराने लगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के बजाय अपने नाम को ऊंचा करने लगे। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर दुष्ट कहता है और जिनका भाव, यहाँ लिखा है, जिनका भाव कहां पर होगा? वो कपटियों के साथ में होगा, जहां रोना और दांत पिसना होगा। मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं, उनको सावधान करना चाहता हूं कि यह मौका है कि पछताव करे, अपने पापों से पछताव करे, अपने गुनाहों से पछताव करे, परमेश्वर की दया को स्मरण करे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 2 वचन से लेकर 5वें वचन में इस रीति से लिखा गया है। परमेश्वर उनसे कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है इसलिए स्मरण रख, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। और मेरा परमेश्वर कहता है कि तू कहां से गिरा है, स्मरण कर। तो कैसे दशा में था, कैसे परमेश्वर ने तुझ पे दया की, स्मरण कर और मन फिरा, पहले के समान काम कर। जिस समय तुझ पर उद्धार हुआ था, परमेश्वर ने तेरी मुलाकात ली थी, जो भक्ति भाव तेरे हृदय में था, जो समर्पण तेरे हृदय में था, जो परमेश्वर के प्रति प्रेम तेरे हृदय में था, उसको स्मरण कर। कितना प्रेम करता था उन दिनों में प्रभु से, दिन रात उसको खोजता था। एक परिवार को मैं जानता हूं जिसकी माता मरने पर थी और मसीह से दूर थे, लेकिन जब मसीह का सुसमाचार उनके जीवन में आया, प्रभु के दासों के द्वारा वचनों को सुनाया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं वो माता आज भी जीवित है। और वो माता दिन रात उठते बैठते सोते चलते लेटते केवल प्रभु के गीत गाया करती, केवल प्रभु की महिमा किया करती थी। और परमेश्वर ने बड़ी दया से उससे उस माता से मुलाकात ली, उस माता को चंगा कर दिया। बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई थी, ऐसा लगता कोई प्राण या कोई त्राण या कोई शक्ति उसके शरीर में नहीं थी। ऐसे समय परमेश्वर ने उस माता पर बड़ी दया दिखाई और आज वो माता धष्ट पुष्ट है, वो भली चंगी हो गई। बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, दूसरी बेटी की शादी हो गई, बिजनेस अच्छे चलने लगे, बच्चों के नौकरी लग गई, बेटे को सब कुछ ठीक हो गया, धनवान बन गए। और जब धनवान बन गए, जिन मूर्तियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया था, उन्हीं मूर्तियों को उन्होंने अंदर बिठा दिया। फिर से वही पाप में गिर गए। उन्होंने जब आशीष को पाया, धष्ट पुष्ट हो गए, उन्होंने अपने सृजनहार परमेश्वर को भुला दिया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। उन्होंने भुला दिया।
जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था उस उद्देश्य को भूल गए और संसार में खो गए। प्रभु रोता है, प्रभु रोता है, जिसके लिए मैंने अपना लहू बहाया था, बहा दिया। जिन लोगों को मैंने बुलाया था वो अपने दुष्टता में खो गए, वो अपने ऐशो आराम में खो गए। सोर का पाप क्या था? उनका ऐशो आराम। एस्केल की किताब और उसका 16वां अध्याय और 49 वचन क्या कहता है? देखिए उनका पाप क्या था। जब परमेश्वर ने उनको धष्ट पुष्ट कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें बलवान कर दिया, उन्होंने और परमेश्वर को खोजना था, परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानना था, परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनना था, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनना था, अपने आप को, अपने धन को, अपने संपत्ति को सेवकाई में लगाना था। लेकिन उन्होंने अपने लिए ही रख छोड़ दिया, अपने लिए रख छोड़ दिया और कहते हैं कि हमारा है, ये हमारा है, हम कैसा भी इस्तेमाल करें। नहीं मेरे भाई, जो तुम्हारा नहीं है उसके प्रति तुम विश्वास योग्य नहीं रहे तो जो तुम्हारा है उसके प्रति तुम कैसे विश्वास योग्य रहोगे? परमेश्वर का वचन कहता है लूका 16वें अध्याय में आप अगर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, अधर्म के धन से तुम मित्रों को जोड़ो। जिस धन को तुमने प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं किए, उस धन के द्वारा तुम मित्रों को जोड़ो। और तुमने मित्रों को नहीं जोड़ा परंतु अपने पेट को भर दिया। एक दिन आपको और मुझको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। एस्केल 49 और उस 16:49 क्या कहता है? एस्केल 16:49 क्या कहता है? आइए इन वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि हम जान जाए कि परमेश्वर क्या कहता है। पढ़िए जल्दी से। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, वो अपने पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और सुख चैन से रहती, और दीन दरिद्र को न संभालती थी, और दीन दरिद्रियों को न संभालती थी। आगे पढ़िए। अतः वह गर्व करती मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। मेरे भाई और बहनों सावधान हो जाओ। एक समय आप क्या थे? परमेश्वर ने आपको उठाकर महिमा का कारण बनाया, आपको आपके सिर पर ताज रखा, आपको आशीषित किया, आपको धनवान बनाया। और जब हम धनवान बन गए, हृष्ट पुष्ट बन गए, हम मजबूत बलवान हो गए, हम यशूरन के समान लातों को झाड़ने लगे, पाप करने लगे। और परमेश्वर कहता है कि यदि अभी भी तुम नहीं पलटे तो तुम्हारा बाप का प्यो के साथ में होगा, जहाँ रोना और दाग खाना होगा, और वहां से कोई छुटकारा नहीं पाएगा। अपने बुलाहट को पहचान। समय समय पे भोजन देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, समय समय के लिए भोजन आपको चुना है। चेत कर कि तू कहां से गिरा और फिर से वो पहले के काम कर। परमेश्वर कहता है कि पहले के काम कर, क्योंकि तेरे विषय में मेरे हृदय में क्या है? ये कंप्लेंट है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और इसलिए चेत कर तू कहां से गिरा और अपने पहले के काम फिर से कर। यदि नहीं करेगा तो मैं आऊंगा और अपने दीवट को निकाल लूंगा। और तेरे काम चलते रहेंगे परंतु मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी। तेरी भक्ति चलती रहेगी, तेरे चर्च चलते रहेंगे, तेरी सेवा चलती रहेगी, तेरा मसीह जीवन चलता रहेगा, तेरा ऐशो आराम चलता रहेगा, लेकिन मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी। अपने बुलाहट को पहचान। यीशु जल्द आने वाला है और जिस दास को वैसा ही करता पाए, विश्वास योग्य दास को समय समय पर अपने लोगों को भोजन देता, उसका स्वामी पाए, उसे वो अपने संपत्ति पर अधिकारी ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, ये कभी बदलता नहीं। प्रभु के वायदे कभी बदलते नहीं। वो कहता है प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में कहता है कि वो शीघ्र आने वाला है और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए उसके पास में प्रतिफल है। वो कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूँ,
धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला है और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो नम्र होकर उस नगर में प्रवेश करेंगे, वो समर्पण के साथ में उस नगर में प्रवेश करेंगे। अरे भाई और बहनों, आइए अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथ में, कहीं हम खो तो नहीं गए? उस उड़ाव पुत्र के समान हमने पिता को छोड़ तो नहीं दिया? जो लविंग फादर है, जो प्रेमी पिता है, उसको छोड़ के कहीं हम दूर तो चले नहीं गए। अपने आप में, अपने चैनबाजी और ऐशो आराम में हमने अपने बुलाहट को कहीं भुला तो नहीं दिया? जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस उद्देश्य को हमने गवा तो नहीं दिया? ऐशो आराम में हमने उस उड़ाव पुत्र के समान कलंकित काम तो नहीं किए, पाप तो नहीं किए। परमेश्वर आपको बुलाता है। हालेलुया, यीशु आपको बुलाता है। अपने बुलाहट को हमने भुला दिया है, अपने सृजनहार को हमने भुला दिया है। अपने ऐशो आराम में, अपने पैसों के घमंड में, अपने आशीषों में अपने प्रभु के दासों को तुच्छ समझा है, प्रभु के काम को तुच्छ समझा है, अपने प्रभु के योग्य बलिदान नहीं दिया है, उसके पवित्रता को हमने धक्का लगाया है। ये समय है प्रियो, आइए अपना समर्पण करें। वो शीघ्र आने वाला है, अपने दुल्हन को लेने आने वाला है। ऐसी दुल्हन जो झुर्रिया रहित हो, ऐसी दुल्हन जो श्रृंगार की हुई हो, ऐसी दुल्हन जिन्होंने अपने आप को वचनों से सजाया हो, ऐसी दुल्हन को, निष्कलंक दुल्हन को, पवित्र दुल्हन को, जो उसकी मंडली है, जो आप है, वो लेने आने वाला है। हालेलुया, ये अंत के दिन है। प्रभु ने हमें धन्य आशा दी है। जो उसके ओर आता है वो कभी उसे नहीं निकालेगा। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, वे कभी लज्जित नहीं होंगे। जितने यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु बड़ी चाहत से तुम्हें बुलाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। 71 हालेलुया। आइए प्रभु की ओर देखिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अपने आप को समर्पित करें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको पाओगे, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको पाओगे, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे भाई और बहनों, हाथ पसारे हुए पिता तुम्हारी राह देखता है। ऐसा उड़ाऊ पुत्र आता है, वो कहता है कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे एक नौकर के समान तू रख ले। अब मैं तेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। पछतावा करता हुआ जब पिता के पास आया, पिता हाथ पसारे हुए था। अपने बेटे को देखकर दौड़ के गया और उसे गले लगा लिया। पिता कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अपने गुनाहों को मान रहा है। यही तो बेदारी है, यही तो जागृति है। समय है प्रियो कि आए हम पश्चाताप करें, अपने पिता की ओर जाए, अपने गुनाहों को कबूल करें। पिता आपको क्षमा करने के लिए तैयार है।
जो लविंग फादर है, प्रेमी पिता है, वो आपको अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है, आपके आंसुओं को मिटाने के लिए तैयार है, आपको अपने आंखों के पुतले के समान सच्ची सुरक्षा आपको देने के लिए वो तैयार है, आपके जीवन को फिर से आशीषित करने के लिए वो तैयार है, आपको बेटे और बेटी कहलाने का अधिकार देने के लिए वो तैयार है, आपके सिर पर दया और करुणा का मुकुट रखने के लिए वो तैयार है। आइए अपने आप को समर्पित करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, उसे अपना जीवन देवे। वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पापों से वो हमें क्षमा करेगा और हमारे अधर्म को पोंछ देगा। फिर कोई पाप नहीं रहेगा, फिर कोई शिकवा नहीं रहेगा, आनंद और आनंद रहेगा, पवित्रता और पवित्रता रहेगी। आइए अपने प्रभु को अपना जीवन दें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास हम आते हैं पिता, अपने आप को और सारे भाई और बहनों को हम तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु जी, जिन्होंने आज अपना मन फिराया है, जिन्होंने तेरा वचन सुनकर फिर से एक बार अपना हाथ तेरे ओर बढ़ाया है प्रभु, उनके हाथों को थाम प्रभु जी, उनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी, उनके गुनाहों को तुम माफ कर दे प्रभु जी, फिर से बेटे और बेटी कहलाने का अधिकार तू उन्हें दे प्रभु जी। और यही तो बेदारी है प्रभु जी कि जब लोग पश्चाताप के साथ प्रभु तेरे पास आए, तेरे राज्य में आए प्रभु, यही तो बेदारी है। एक बड़ी बेदारी आने दे प्रभु जी कि लोग जान जाए कि उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु ने उन्हें बुलाया है कि वो समय समय पर प्रभु के काम को पूरा करे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। नाम बना हर एक को आशीष और तेरे आंखों के पुतले के समान उन्हें सुरक्षा देना प्रभु, उन्हें आशीष देना, उन्हें प्रभु जी बढ़ाना, उन्हें तू अपने बेटी और बेटी कहलाने का अधिकार देकर उन्हें तू प्रभु जी आदर का स्थान बनाना प्रभु, तुझसे प्रार्थना। ग्लोबल रिवाइवल पेज के लिए धन्यवाद। और प्रभु जी सारे प्रभु जी जो आयोजक है, जिन्होंने इस पेज को बनाने के लिए परिश्रम किए ताकि तेरे दास लोग आए इस पेज पर और तेरे वचनों की घोषणा करें, प्रार्थना करें प्रभु, इस पेज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, सारा आदर सम्मान हम तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। निश्चय प्रभु की भलाई और करुणा आपके जीवन पर है और वो सदा बनी सबको जय।